अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हमना है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माई जर्नी, द रियल स्टोरी बिहाइंड हाउ आई बिकेम अ डिजिटल मार्केटर एंड क्लोज 12 क्लाइंट्स इन जस्ट 20 डेज। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद मुझे लक मिल गया या शायद सब कुछ बस एक दिन में हो गया, लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो किसी ने नहीं देखा, द ट्रुथ बिहाइंड दैट सो कॉल्ड लक। चलो वापस चलते हैं, नॉट टू 2025 बट टू 2023। उस वक्त मेरी फर्स्ट ईयर ख़त्म हुई थी और मैं समर वेकेशंस पर थी। 10th ग्रेड के बाद से मुझ पर ऑनलाइन अर्निंग का भूत सवार था। स्किल सीखनी थी, कुछ अपना करना था और गोल तो क्लियर था, आई वॉन्टेड टू डू ई कॉमर्स। बट डेस्टिनी हैड अ डिफरेंट प्लान। जब मैंने अपने पेरेंट्स को अपना इंटरेस्ट बताया तो वो मुझे एक इंस्टीट्यूट ले गई जो कि एक फैमिली मेम्बर ने ही रिकमेंड किया था। मैं गई एक गोल के साथ, टू लर्न ई कॉमर्स, लेकिन समहाउ मैं इनरोल हो गई ग्राफिक डिजाइनिंग में। अब आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता। मैं भी वही सोचती थी। उस वक्त मुझे बेसिक कंप्यूटर की भी प्रॉपरली नॉलेज नहीं थी, मैं भूल चुकी थी। इंस्टीट्यूट वालों ने कहा हम बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे आपको। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मुझे कहा गया टीचर को ज़्यादा पता आता। और मैं तो इतनी इंट्रोवर्ट थी कि अपने ही हक के लिए आर्ग्यू नहीं कर सकी, सो आई स्टेड क्वाइट। ऐसी एक जर्नी शुरू हुई जो मैंने कभी चाही ही नहीं थी। 2 मंथ्स डिज़ाइन सीखा, 6 मंथ्स ट्राई करती रही कि कुछ बन जाए। उन 6 महीने में मैंने लोकल क्लाइंट्स के साथ काम किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि डिज़ाइन की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। और अगर आप कहीं पर डिज़ाइन की वैल्यू मिल भी रही है तो आपकी मेहनत की वैल्यू की कदर किसी को नहीं है। देन आई रियलाइज्ड दिस वाज़न्ट द लाइफ आई वांटेड। डिज़ाइनिंग वैल्यूएबल थी, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं था जो मैं चाहती थी। मुझे कुछ बड़ा करना था। फिर मैं इंस्टीट्यूट वापस गई एक दिन और मैंने उनसे कहा कि मुझे डिज़ाइनिंग नहीं सीखनी थी, मैं तो ई कॉमर्स के गोल के साथ आई थी। आप लोगों ने मेरी एक भी सुने बगैर मुझे डिज़ाइनिंग में इनरोल कर दिया। आपको चाहिए था कि मैं शायद थी, आप मुझसे पूछते कि मेरा गोल क्या है और मैं क्या करना चाहती हूँ, लेकिन आपने अपनी मर्जी की। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास शॉपिफाई की कोई ट्यूटर्स नहीं है। मैं गोल लेकर गई थी शॉपिफाई का और मुझे वही करना था, लेकिन उनके पास शॉपिफाई का ट्यूटर नहीं था और ना ही 2023 में शॉपिफाई का वो क्रेज था जो कि आर्ट है। और मैं ठहरी वो कि जिसको ये भी नहीं पता था कि शॉपिफाई सिर्फ एक सेलिंग प्लेटफॉर्म है और असल चीज़ डिजिटल मार्केटिंग है। अब क्या हुआ, उनके पास ऑप्शंस थे ईबे, अमेजोन और एटसी के। अमेजोन मुझे थोड़ा टफ लगा, एटसी मुझे समझ नहीं आया और मैंने सोचा कि मैं ईबे कर। अब 3 मंथ्स ईबे सीखा। यूके में कज़न की हेल्प से मैंने अपना अकाउंट पहले से ही सेटअप करवा लिया था। लेकिन 2023 दिसंबर मेरा कोर्स जब कंप्लीट हुआ तो फाइनली मैंने जनवरी में जाके सेलर अकाउंट बनाना था। लेकिन असल चीज़ ये हुई कि मुझे पता चला कुछ महीने पहले यूके के टैक्स रूल्स चेंज हो चुके। अब वहाँ से मेरा वो दरवाज़ा जो अभी खुला भी नहीं था वो भी मुझ पर बंद हो गया। फिर आया 2024। 2024 के स्टार्ट से लेकर मिड तक 6 महीने मैंने हर रिलेटिव की, हर दोस्त की, जो जो बाहर रहता था, सबके साथ मैंने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, सबको हर चीज़ समझाई कि ऐसे ऐसे मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए। सब ने हामी भरी। किसी ने कहा आज कर देंगे, किसी ने कहा कल कर देंगे और इसी तरीके से मेरे 6 महीने ज़ाया हो गए क्योंकि सब ने मुझे लारा लगा के रखा। बात ये नहीं थी कि वो लोग कर नहीं सकते थे, बात ये थी कि कोई किसी के कुछ करता हुआ देख नहीं सकता, चाहे आप उनके कितने ही सगे क्यों ना हो। और ये चीज़ मुझे 6 महीने ज़लील होने के बाद समझ आई। फिर क्या था, घर वालों के ताने शुरू हो गए, एक तरफ कि 1.5 साल इसने ज़ाया कर दिया और कोर्सेज पे इतने पैसे भी ज़ाया करवाए और कुछ कर भी नहीं सकी। और दूसरी तरफ दोस्तों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि तुम तो बड़े ख्वाब देखती थी, तुमने तो बड़ी ऊंची उड़ान उड़नी थी और तुम्हारे पास तो बड़े गोल्स थे ना। क्या हुआ उन गोल्स का, सब कुछ खत्म हो गया, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती, हमने तो तुम्हें यही कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकेगी। और यही हुआ, जो कहा था उन्होंने वही हुआ और मैं अपने आप से इतनी मायूस हो गई दैट आई कुडंट इवन फेस माई सेल्फ। 6 महीने 2024 का जो लास्ट 6 मंथ्स थे वो मेरी लाइफ के सबसे बुरे 6 मंथ्स थे। एंड ऑफ कोर्स आई वाज अ टीनेजर और टीन एज में इमोशंस बहुत हाई होते हैं और आप चीज़ें इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। अब क्या था, 6 महीने में डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रही, लोगों की बातें सुनती रही और अपने आप से इतनी मायूस हो गई कि मुझे बस यही था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे बस का कुछ भी नहीं है करने वाला। फिर क्या हुआ, अब मैंने सुहेब सर को 2024 के स्टार्ट से ही फॉलो किया हुआ था, लेकिन उनका कोर्स पेज था ऑलरेडी अपने पेरेंट्स के 80 के कोर्सेज के ऊपर ज़ाया करवा चुकी थी।
अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको जहाँ भी कहती कि मुझे एक और कोर्स के लिए पैसे दे दें। ऑफ़ कोर्स पहले मैं बहुत बातें सुन रही थी। तो उस लिहाज से मैंने ये गवारा नहीं किया कि मैं मज़ीद बर्डन बनूँ। इसी तरह टाइम गुज़रता गया, मैं स्टक रही और फिर दिसंबर 2024 में उनका फ्री कोर्स लॉन्च हुआ। मैंने उससे पहले सोशल मीडिया से कट ऑफ कर दिया था और जब मैंने दोबारा थोड़ा बहुत यूज़ करना शुरू किया तो देखा कि सर का फ्री कोर्स लॉन्च हुआ। अब उस दिन जो है वो फ्री कोर्स जब मैंने लिंक ओपन किया और सारी वीडियोज़ देखी और ये भी देखा कि डिजिटल मार्केटिंग पोटेंशियल स्किल है। मैंने उससे पहले यूट्यूब पे कभी रिसर्च नहीं की थी, मतलब मुझे यूट्यूब का अंदाज़ा नहीं था कि यूट्यूब पर प्रॉपर कोर्सेज़ मिल सकते हैं। एंड बिलीव मी, जब मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिहाज से रिसर्च की थी ना, तो मुझे 15 घंटे का इतना अच्छा कोर्स मिला कि वहाँ पर मुझे 35K पे करने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे मैंने पहले 35K पे किया, फिर उसके बाद डिफरेंट पेमेंट्स करते-करते 80K तक पहुँच गई वो चीज़। तो ये सारी मेरी पेमेंट्स ज़ाया हुई और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि काश मुझे इसके बारे में पहले पता होता कि यूट्यूब पर इतनी नॉलेज फ्री में पड़ी है। सुहेब सर का कोर्स मैंने देखा और फिर एक छोटी-सी स्पार्क होती है ना, वो उठी दिल में कि अब कुछ हो सकता है, शायद ये वो चीज़ हो जो मेरे नसीब में लिखी हो और शायद अल्लाह ने मुझे इसी तक लेकर आना था। दिसंबर 2024 में मैंने कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया और आहिस्ता-आहिस्ता उसको कंप्लीट किया फ़रवरी 2025 तक। क्योंकि बीच में मैं डाउट्स में भी थी और मेरा फ़ोकस उन 6 मंथ्स बाद इतना हिल चुका था कि मैं एक चीज़ पर कभी भी डायरेक्ट फ़ोकस नहीं रख सकती थी। मुझे बीच में कॉन्स्टेंट ब्रेकआउट्स होते रहते थे और वो सब चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें फ़ेस करने के बाद जाके मुश्किल से मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। और फिर मैं 1 महीना और डाउट में रही कि मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से इतना डर लग रहा था कि मतलब लोग क्या कहेंगे, कोई मुझे ट्रोल ना करे, कोई नेगेटिव कमेंट्स ना करे। वो सब चीज़ें देख कर ना तो बहुत हो रहा था कि शायद मैं अगर स्टार्ट करूँगी तो इसमें भी फेल हो जाऊँ। 1 महीना मैंने सिर्फ यही सोचते गुज़ारा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसे दोस्त आए जिन्होंने मेरी लाइफ़ का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज कर दिया। और उन दोस्तों ने मुझे ऐसा दोबारा से मोटिवेट किया कि मैंने कहा कि इवन इफ आई फॉल अगेन, आई गेट बैक अप अंटिल आई विन। यही सोच आई और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कोई एडिटिंग स्किल नहीं थी, कोई फैंसी कैमरा नहीं था, कोई टीम नहीं थी। लिटरली मेरे पास एक थका हुआ फ़ोन था। घर से मैंने एक उठाया टेबल, उसके ऊपर अपना पीसी सेटअप किया और अपनी ईद की सेविंग से मैंने एक ट्राइपॉड बाय किया और काम शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पे 1 महीने तक कंसिस्टेंटली पोस्ट करने के बाद भी मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 फॉलोवर था और व्यूज़ मेरे 50 से भी लेस आते थे। मैंने सोचा कि शायद ये रास्ता भी उसी तरफ जा रहा है जहाँ पर पहले रास्ते गए और शायद मैं इसमें भी फ़ेल हो जाऊँगी, कुछ भी काम नहीं करेगा। फिर एक रात मैंने बैठकर गौर किया कि जब मेरे सामने पूरा समुंदर मौजूद है, तो मैं एक तालाब की मछली बनकर क्यों रह रही हूँ? आप समझे? मैं समझाती। जब मेरे सामने इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर मैं पोस्टिंग कर सकती हूँ एंड आई हैव गॉट द फ्री विल टू डू इट, सो व्हाई आई एम स्टिकिंग टू ओनली वन। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम को ही अपनी डायरेक्शन और गोल समझकर चलती रही कि यहीं से क्लाइंट्स मिलेंगे और यहीं पे ग्रोथ होगी। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब कल मैं टिकटॉक का अकाउंट बनाऊंगी और उस पर भी सेम पोस्टिंग स्टार्ट करूंगी। फिर क्या था, अकाउंट तो बन गया। 20 डेज तक कंसिस्टेंसी से पोस्ट करती रही और एक वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो मुझ तक मेरी टारगेट ऑडियंस और मेरे फर्स्ट क्लाइंट्स लेकर आई। एंड बिलीव मी, ये वीडियो पोस्ट करने से पहले मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये वायरल हो जाएगी। ना तो मैंने कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी इस पर, ना ही कोई स्पेसिफिक टाइमिंग देखकर इसको अपलोड किया था। जस्ट इसी माइंड से अपलोड किया कि बाकियों की तरह ये भी नहीं चल रही, कोई बात नहीं और बना लेंगे। और जब सुबह मैंने फ़ोन चेक किया तो नोटिफिकेशन से भर चुका था। मैं लिटरली शेक कर रही थी और कमेंट्स और डीएम्स के रिप्लाई करते-करते मुझे वहीं बैठे-बैठे घंटों गुज़र गए। मेरी मामा मुझे कहें कि बेटा आप नाश्ता कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं मामा, मेरी वायरल चलेगी एक वीडियो, अब मैं इन सबको रिप्लाई करूँगी उसके बाद ही कुछ खाऊँगी। तो उस दिन तो मेरे इमोशंस इस तरह मिक्स थे, मुझे समझ नहीं आया कि मैं रोऊँ या खुश हूँ। अल्लाह का फिर बहुत शुक्र अदा किया क्योंकि फाइनली इट वर्क्ड। क्लाइंट्स आने लग गए और 20 डेज़ के अंदर मैंने 12 क्लाइंट्स क्लोज़ कर लिए। लोगों ने कहा लक था, लेकिन अब आप जानते हैं कि ये लक नहीं था, ये 2 साल के लेसन्स, टीयर्स और फेथ का रिज़ल्ट था। और मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह ने मुझे वो सारी स्ट्रगल दी। क्योंकि शायद अगर मैं अपनी पहली ट्राई में ही कामयाब हो जाती, तो मैं कभी शुक्र करना और सब्र करना ना सीखती।
और शायद हो सकता था कि मैं गुरूर और तकब्बुर का भी शिकार हो जाती कि मैंने एक ही तीर चलाया पहला और वो भी निशाने पर जाके लग गया। और इंसान अक्सर गुरूर का शिकार इसी वजह से हो जाता है। तो मैं इस बात का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे स्ट्रगल देकर एक ऐसे रास्ते से गुजारा कि जिसके बाद जो चीज़ मुझे मिली उसके लिए मैं हज़ारों लाखों दफ़ा शुक्र अदा करूँ तो वो भी मुझे कम लगता है। अल्लाह ने मुझे गुरूर और तकब्बुर से बचा के सब्र और शुक्र के साथ चलना नसीब किया और उस पॉइंट पे जाके मुझे अता किया जहाँ पर मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कभी कुछ कर पाऊँगी। ये थे मेरे लेसन्स और ये थी मेरी जर्नी और ये था एपिसोड 1। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट क्विट। शायद आपकी सक्सेस सिर्फ एक छोटा-सा स्टेप दूर है। आपके पेरेंट्स आपके ड्रीम्स वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको प्राउड फील कराएँ। सो गेट अप एंड स्टार्ट अगेन। And even if you're in the middle of it, just think how far have you came. Never ever give up even if you fall 1,000 times because that 1,000-time fall is better than falling into that pit again from where you started once. तो ये था एपिसोड 1 मेरी जर्नी का पहला चैप्टर। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगी कि मैंने वो 12 क्लाइंट्स क्लोज कैसे किए और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा क्योंकि क्लाइंट्स का आपको अप्रोच करना इज नॉट अ बिग डील। आपका उन क्लाइंट्स को क्लोज कर लेना इज अ बिग डील एंड दैट इज वेयर द रियल सॉस इज। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि आप अगली एपिसोड्स के नोटिफिकेशन मिस ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है, सारी एपिसोड्स के लिंक्स मैं वहीं पर शेयर करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू इन एपिसोड 2। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ईमान। अल्लाह।